हेलो गोल्ड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अवर दिस वीडियो। तो ट्रेडर्स, जैसा कि अपनों ने प्रीवियस एनालिसिस के अंदर देखा कि मार्केट क्या है इस एक सपोर्ट एरिया से, जो कि क्या है 5 मिनट का सपोर्ट एरिया निकल के आ रहा था एंड यहां से इसने रिजेक्शन दिया है। एंड ये जो प्रीवियस मार्केट का एक सपोर्ट एरिया जो निकल के आ रहा था वो था 15 मिनट टाइम फ्रेम का सपोर्ट एरिया। एंड इसी सपोर्ट एरिया पे ये रिजेक्शन मिली है एंड रीटेस्टिंग मिली है। इसी रीटेस्टिंग के साथ साथ में क्या है, गोल्ड ने यहाँ से ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया निकल के आ रहा था ये अपना यहाँ पे टारगेट फर्स्ट बुक करवा दिया। एंड इसी रिजेक्शन के बाद में ये वाला जो निकल के आ रहा था अपना रेजिस्टेंस एरिया सेकंड, ये वाला यहाँ अपने को टारगेट कवर किया हुआ दिखा रहा है। एंड ये एक माइनर लाइन निकल के आ रही थी जो कि क्या है अपने टारगेट को कंफर्मेशन दे रही थी कि मार्केट क्या है इस एरिया के अंदर अपने को देखने को मिल सकती है। एंड इस एनालिसिस के अंदर अपनों ने देखा कि मार्केट क्या है ये सपोर्ट एरिया से रेजिस्टेंस एरिया की ओर गई है, जो कि हाई वॉल्यूम कैंडल्स के साथ में मूव की हुई है। ये रेजिस्टेंस एरिया को टच किया एंड इसके बाद में मार्केट ने क्या है ये आगे का मूवमेंट दिखाया हुआ है। तो इसमें आज अपने एनालिसिस करें तो क्या देखने को मिल रहा है कि ये इस मूव का हाई पॉइंट है एंड इस मूव का लो पॉइंट निकल के आ रहा है कुछ ये वाला। तो ये अपने आज का इंटरनल मार्केट मूव दिख रहा है इसके अंदर। ये इसके अंदर अंदर यहाँ क्या है लोअर लो लगती हुई मार्केट अपने को कुछ नजर आ रही है। तो ये कई लोग इसे डाउन ट्रेंड भी मानेंगे यहाँ से कि ये कुछ इस तरीके से डाउन ट्रेंड जा रहा है एंड ये इसके इंटरनल है, ये कोई नहीं देख रहा यहाँ पे। तो ये आज के मार्केट का या आज के एनालिसिस का एक सीक्रेट रहने वाला है, जो कि क्या है इंटरनल मूव वर्किंग भी से बोलती हैं। तो इन सभी ड्रॉइंग्स को अपने रिमूव कर देते हैं ताकि अपना आगे का एनालिसिस थोड़ा इजी हो सके। ये क्या है, ये अपने लिए टारगेट था कल का एंड ये वाला अभी अपने लिए बुक हो चुका है। ये वाले लेवल्स अभी अपने लिए वर्किंग में नहीं रहने वाले हैं, इनको अपने रिमूव कर देते हैं। यानी कुछ एक्स्ट्रा ड्राइंग्स जो अपने चार्ट के अंदर नजर आती है उनको अपने को रिमूव कर देना चाहिए, क्योंकि अपने को हमेशा मार्केट के अंदर क्या है चार्ट को नीट एंड क्लीन रखना है ताकि क्या है अपने यहाँ पे एनालिसिस इजीली हो सके। तो अभी क्या है ये वाला जो लेवल निकल के आ रहा था ये इस मार्केट का एक रेजिस्टेंस एरिया बन सकता है। एंड ये वाला जो अभी देख रहे हैं इसे क्या है थोड़ा यहाँ इस एरिया के अंदर मार्किंग करनी पड़ेगी। एंड इसका लेवल कुछ ये वाला निकल के आ रहा है जिसे क्या है अभी सपोर्ट एरिया के रूप में भी यहाँ मार्केट ने टेस्ट किया हुआ है। तो ये सपोर्ट है एंड ये रेजिस्टेंस है एंड ये क्या है प्रीवियस मार्केट का जो कि क्या है 5 मिनट का सपोर्ट एरिया निकल के आ रहा था, वो अभी क्या है यहाँ 5 मिनट का भी सपोर्ट एरिया होगा एंड प्लस में क्या है ये 15 मिनट टाइम फ्रेम का भी सपोर्ट एरिया सेम लेवल होगा। तो अभी आगे के एनालिसिस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये क्या है एक पैरेलल चैनल में मार्केट मूव करती हुई नजर आ रही थी, इसे अपने कुछ इस तरीके से यहाँ मार्क कर लेंगे। तो ये क्या है मार्केट कुछ इस तरीके से मूव करती यहाँ क्या दिखा रही है अपने को कुछ ये वाले इसके एक्यूरेट लेवल्स हैं। एंड यहाँ अपने को देखने को मिल रहा है कि मार्केट क्या है सपोर्ट रेजिस्टेंस या माइनर लाइन से यहाँ टेस्टिंग करती हुई कुछ ये वाले रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर अपने को देखने को मिल रही है। एंड इस रेजिस्टेंस एरिया से जो ये ब्रेक किया है मार्केट ने सपोर्ट एरिया को अगेन टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद वापस से हाई वॉल्यूम के साथ में ये सेलिंग देखने को मिली है एंड इसे बॉडी क्लोज भी किया हुआ है। तो ये क्या है आज के एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये यहाँ लो लग चुका है। अभी आगे की प्रेडिक्शन में अपने को क्या देखने को मिलता है वो अपने यहाँ जानेंगे। तो अपने लिए एक इंटरनल जो कि अपनों ने वीडियो की शुरुआत में बात की कि इंटरनल यहाँ क्या है ये वाला अपने लिए एक डाउन ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है। अब अपने को 15 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये वाला लेवल कुछ अपने लिए डाउन ट्रेंड की ओर कन्वर्ट होता हुआ नजर आ रहा है। अभी क्या है यहाँ की प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए बाइंग एंड सेलिंग के लिए तो ये इस सपोर्ट एरिया से या फिर ये सपोर्ट जोन जो साइडवेज मार्केट का है इस एरिया से रिजेक्शन मिले। हो सकता है अपना टारगेट ये वाला डायरेक्ट लेवल निकल जाए, क्योंकि यहाँ क्या है अपने को ये देखने को मिल सकता है कि ये अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल स्ट्रॉन्ग है देन यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिल सकती है। एंड सेकंड प्रोबेबिलिटी क्या रहने वाली है कि मार्केट कोई एक माइनर लेवल से या फिर किसी भी जोन से सेलिंग अगर देता है तो वहां से उस सेलिंग के बाद में अपने लिए क्या है लोअर लो लोअर हाई की कंफर्मेशन के साथ साथ में ये इस जोन को ब्रेक करे या इस जोन से भी बाइंग देखने को अपने को मिल सकती है। तो ये वाला अपने लिए एक टारगेट निकल के आ जाता है सेलिंग का। तो ये वाला अपने लिए एक सेलिंग की वॉल्यूम का टारगेट आ गया एंड ये बाइंग की वॉल्यूम का आ गया।
बाइंग की वॉल्यूम के अंदर भी आप सभी इन साइडवेज आपने देखा होगा कि अपनों ने जितने भी एनालिसिस किए हैं उनमें क्या है, साइडवेज के भी सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन होते हैं, ट्रेंड लाइन के भी सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन होते हैं। तो यहाँ अपने प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग क्या रहता है कि मार्केट हो सकता है इस रेजिस्टेंस एरिया से भी अपने को रिजेक्शन दे सकता है, एंड हो सकता है इस रेजिस्टेंस जोन से भी रिजेक्शन दे सकता है। तो यहाँ क्या है, मार्केट इसे ब्रेक करती है एंड हायर हाई हायर लो लगाती हुई अगर ऊपर की ओर जाती है, देन अपने लिए ये क्या है, फर्स्ट टारगेट आ गया, एंड ये वॉल्यूम एरिया निकल के आ रहा है अपने लिए। ये वॉल्यूम एरिया है जिसे ब्रेक करने के बाद मार्केट क्या है, बॉडी क्लोजिंग अगर देती है, देन मार्केट बाइंग बनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। एंड ये क्या है, अभी के एनालिसिस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये हाई वॉल्यूम सेलिंग की आई हुई थी, फिर रिटेलर सेंटर हुए, एंड ये मार्केट में क्या एक लोअर लो लग चुका है। यहाँ से मार्केट ने जो भी मूवमेंट दिए हुए हैं ये कुछ लोअर लो की मार्केट के नजर आ रहे हैं अपने। तो आई होप कि ये वाला एनालिसिस आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस के अंदर, तब तक के लिए आपका एनालिसिस ऐसे ही जारी रहेगा।